हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैम ग्रो इंग्लिश चैनल बाय समा मैम। आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव एंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव। सो आर यू एक्साइटेड लर्न टू एडजेक्टिव? विदाउट डिले लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे सिंपली समझिए एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताती हो, जैसे लंबा, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, मीठा, खट्टा, चालाक, सुंदर। ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं। आइए स्लाइड से समझते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। An adjective is a word that describe or qualities or a noun। यानी adjective वो शब्द होते हैं जो noun की quality और describe को बताए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू ड्रिंक हॉट मिल्क। मुझे गर्म दूध पीना पसंद है। तो मिल्क हमारा क्या है, नाउन है, और हॉट हमारा क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि मिल्क की विशेषता बता रहा है कि नाउन मतलब कि मिल्क कैसा है, गर्म दूध। कैसा पीना पसंद है, गर्म। नेक्स्ट देखिए, प्लीज लेंड मी सम मनी। मनी क्या है हमारा, नाउन है। तो नाउन कितना पैसा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो पैसा, मनी हमारा क्या है, नाउन है। तो कैश कितना चाहिए, सम, यानी कुछ चाहिए। जो कुछ है, सम है, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। उस तरीके से नेक्स्ट देखिए, द ट्री इज शॉर्ट। यानी ट्री कैसा है, शॉर्ट है, यानी वो छोटा है। इस तरीके से आपने देखा नाउन की जो क्वालिटी बता रही है, यानी हॉट में, सम मनी, शॉर्ट। तो ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग जानेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो सभी सेम होते हैं कि उसको नाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन काइंड ऑफ एडजेक्टिव में इस तरीके किया गया है क्योंकि उससे डिस्क्राइब कर दिया गया है, उसको कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है, समझ आसानी से समझने के लिए। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते क्या है, द एडजेक्टिव विच टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इट्स आर कॉल्ड adjective of quality। We get them by asking a question what kind of। यानी एडजेक्टिव हमें बताते हैं किसकी, पर्सन और प्लेस और थिंग की, what kind of यानी किस प्रकार का। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में उसको रखा गया है जिसका हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वालिटी यानी कि क्वालिटी बताएगी, लेकिन उसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, what kind of यानी किस प्रकार का। तो देखिए, यानी अशोक वॉज अ गुड किंग। अशोक किस प्रकार का, यानी कैसा राजा है, गुड है, अच्छा है। तो इट वॉज अ क्लाउडी, क्लाउडी डे। तो डे मतलब आज का डे कैसा है, तो क्लाउडी है, यानी किस प्रकार का दिन है, क्लाउडी है। तो साहिल इज ऑनेस्ट बॉय। बॉय यानी किस प्रकार का, वो जो बॉय है साहिल है, वो किस प्रकार का बॉय है, तो ऑनेस्ट बॉय है। तो ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट देखे, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर हमारे नाउन है, लेकिन उसकी क्या ब्यूटीफुल, यानी कि इसका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट काइंड ऑफ यानी किस प्रकार का है ये। तो किस प्रकार का फ्लावर है, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर है, सुंदर फ्लावर है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। यानी जो कोलकाता है वो कैसी सिटी है, किस प्रकार की सिटी है, बिग है, बड़ी सिटी है। तो आपने समझा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक बार फिर समझिए, the adjective which tell us what kind of a person, place or thing are called adjective of quality। यानी adjective of quality वो होते हैं जो person, place और thing को क्या बताए, what kind of यानी किस प्रकार का है। जिसका क्वेश्चन भी होगा, we get them by asking question, यानी उसका जो क्वेश्चन होगा what kind of, यानी वो जो अगर नाउन है, पर्सन, प्लेस और थिंग जो है वो किस प्रकार का है। जब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा व्हाट काइंड ऑफ, तो हम वहां पर उसको क्या कहेंगे, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव और क्वांटिटी। एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच शो हाउ मच एडजेक्टिव क्वांटिटी। यानी एडजेक्टिव
ऑफ क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जो शो करता हाउ मच, कितना, यानी क्वांटिटी में। क्वांटिटी का मतलब मापना, यानी किसी मेजर के थ्रू मापना। कितना, हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच यानी कितना। क्वांटिटी में वही आएंगे जिनको हम नंबर से काउंट ना करके उसे किसी मेजर के द्वारा काउंट करेंगे, वो हमारे एडजेक्टिव और क्वांटिटी में आते हैं। हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना। ध्यान दीजिएगा, हाउ मच का यूज एडजेक्टिव और क्वांटिटी में किया जाता है, जिसे हम लोग नंबर में काउंट ना करके किसी मेजर के द्वारा काउंट करेंगे। देखिए, ही हैड मच मनी। मच यानी उसके पास कितना पैसा था, उसने कितना पैसा लिया था, मच यानी ज्यादा, ज्यादा लिया था। मनी, मनी को आप काउंट नंबर में काउंट कर सकते हैं, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, ऐसा तो नहीं बोलते ना। या आप रुपीज में करते हैं या आप पैसे में करते हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, या 1 पैसे, 2 पैसे, इस तरीके से करते हैं। तो मनी का यूज हम लोग हमेशा किस में करेंगे, मेजर में करेंगे। तो ये मनी हमारा कहाँ आएगा, एडजेक्टिव और क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव और क्वांटिटी में उन्हीं चीजों को रखेंगे जिन्हें हम लोग नंबर के द्वारा काउंट नहीं करते हैं, उसे किसी मेजर के द्वारा काउंट किया जाए। मनी को किस तरीके से काउंट करेंगे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, या पैसे भी काउंट करते हैं। खाली 1 पैसा, 2 पैसा नहीं बोलते हैं, हमेशा रुपीज और पैसे में हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरीके से मच, मच हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव और क्वांटिटी हो गई। मच यानी कि ही हैड मच मनी, उसने बहुत पैसा लिया हुआ था, बहुत पैसा लिया है। तो मच, मनी का यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि मनी हमारा क्या है, मच में काउंट होगा, यानी क्वांटिटी में ही काउंट होगी। क्वांटिटी में यानी उसे क्वांटिटी में ही रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ लिटिल फूड विद हिम। क्या फूड को आप काउंट कर सकते हो, जो आप खाना खा रहे हैं, ही हैड अ लिटिल फूड हिम, उसने अपने साथ क्या लिया हुआ था, थोड़ा खाना लिया हुआ था। अ लिटिल यानी थोड़ा खाना लिया हुआ था। तो फूड को क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फूड हमारा क्वांटिटी में ही आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही आएंगे। तो लिटिल, लिटिल मतलब कितना, आपने कितना खाना उसने लिया था, थोड़ा। आ लिटिल यानी थोड़ा खाना लिया था अपने साथ। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, ही वांट सम मनी, वो उसे कुछ पैसे चाहिए। तो सम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। लेकिन मनी, मनी सम यहाँ पर मनी के साथ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मनी को आप लोग काउंट नंबर के साथ नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं आप, उसे हमेशा मेजर के साथ ही काउंट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, ही डिड नॉट ईट यानी उसने कोई ब्रेड नहीं खाया। एनी आ गया आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन एनी का ब्रेड का क्यों आया, क्योंकि ब्रेड को आप एक ब्रेड नहीं, दो ब्रेड नहीं बोलते, ब्रेड ऑफ स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसी तरीके से नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एनी, एनी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ब्रेड के साथ क्यों लगा, क्योंकि ब्रेड को हम लोग हमेशा स्लाइस के साथ यूज करते हैं। ही स्पेंड ऑल द मनी, उसने जो है सारे पैसे खर्चे कर दिए। तो स्पेंड यानी खर्चे कर दिए। तो ये मनी, मनी आपको मैंने बताया इसको मेजर के साथ ही नापा जाता है। तो मनी का यूज है। तो आपने देखा मच, a little, some, any, all। इसी तरीके से बहुत से वर्ड है जिन्हें आप क्वांटिटी में काउंट करते हैं, लेकिन उन्हीं तरीके से उन्हीं को आप क्वांटिटी में रखेंगे जिनको हम लोग क्वांटिटी से नहीं नापते हो, उन्हें मेजर के द्वारा नापेंगे। और या इसको तो आप मच, लिटिल, सम, एनी, ऑल को, ये सब चीजों को, कुछ और भी होते हैं, इनको आप नंबर में, एडजेक्टिव और नंबर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है क्वांटिटी में किसको रखना है, यानी कि उन चीजों को ही हम एडजेक्टिव और क्वांटिटी में रखेंगे जिसे हम काउंटिंग नंबर से ना कर सके, उन्हें हम वो काउंटिंग हमेशा मेजर के द्वारा ही किया जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। The adjective which show how many person, place or thing are named are called the adjective of number. We get them by asking how many. देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग को हाउ मेनी मतलब कितना। आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पढ़ा, कितना यानी कि कितना शो कर रहा है, हाउ मच। लेकिन हाउ मच का यूज वहां किया जाता है जिसे आप नंबर के द्वारा नहीं काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी का यूज जहाँ किया जाता है जिसे आप ओनली नंबर के द्वारा यूज कर सकते हैं, किसी मेजर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। देखिए,
ऑल मैन आर मॉर्टल। तो मेन हमारा क्या है, आप हमेशा मेन को काउंट कर सकते हैं ना, 1 मैन 2 मैन 3 मैन, यानी 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी। इसमें किसी को मेजर की तो हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑल का यूज आपने देखा ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी किया गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी किया गया। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या यूज किया था हम लोगों ने, उन चीजों को रखा था जिन्हें आप मेजर के द्वारा काउंट कर रहे थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑल को यहाँ पे क्यों रखा गया, यानी ऑल यहाँ पर क्यों आया, उन चीजों के साथ आया जिनको आप नंबर के द्वारा काउंट कर सकते हैं। हमेशा एडजेक्टिव और क्वांटिटी में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑल को तो हम लोग नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज करते हैं, ऑल का यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फोकस हम लोग को करना है ऑल रखा किसके पास है, यानी ऑल हमारा किसके पास है। ऑल हमारा उन चीजों के पास है जिसे आप नंबर के द्वारा काउंट कर सकते हैं, किसी मेजर के लिए हेल्प की जरूरत नहीं होगी, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अगर ऑल यहाँ पर मनी के साथ होता, या मिल्क के साथ होता, या ऑयल के साथ होता, उन चीजों के साथ होता जिसकी हेल्प आप मेजर कर लेंगे, यानी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, वो ऑल हमारा क्या है, आखिर है क्या, क्वांटिटी है या नंबर है। तो फोकस करता है उस वो किसके साथ, यानी जो नाउन है वो कैसा नाउन है। अगर एडजेक्टिव जो अपने साथ जो नाउन लेकर आया है वो नाउन कैसा है, उसे मेजर में काउंट करेंगे या नंबर में काउंट करेंगे, वो सारा डिपेंड होगा आपके नाउन पर। उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं ऑल हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो मेनी वीमेन वर देयर, तो मेनी वीमेन, यहाँ पर वीमेन को देखा आपने जिसे आप हमेशा काउंट कर सकते हैं, 1 वीमेन 2 वीमेन 3 वीमेन, यहाँ पर किसी मेजर की जरूरत नहीं है ना। तो इसी तरीके से मेनी का यूज किया, और आपने वहां पर मेनी का यूज देखा उन नाउन के साथ जिन्हें आप मेजर के साथ यूज कर सकते हैं। उसी तरीके सेवरल मेन, मेन को भी आप काउंट कर सकते हैं। ही हैड अ 5 बैलून इन हिज हेड, उसके पास 5, तो ये तो आपका बैलून को तो काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है। तो आपने देखा उन चीजों को न एडजेक्टिव और नंबर, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो यूज होने वाले एडजेक्टिव हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन डिपेंड आपका नाउन के द्वारा किया जाएगा, नाउन आपका कैसा है। नाउन नंबर के द्वारा काउंट होगा तो वो नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अगर किसी मेजर के द्वारा अगर किया जाएगा तो एडजेक्टिव और क्वांटिटी में कहलाएगा। तो आपकी एडजेक्टिव और क्वांटिटी, एडजेक्टिव और नंबर की कंफ्यूजन दूर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव अपने नाम से बता रहा है कि ये जो इसमें अधिकार दिखाई जाती है कि वो चीज किसका है। द एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट द things or person are called demonstrative adjective. We get them asking the question which, यानी adjective यानी थिंग और पर्सन की जो पॉइंट के साथ दी जाए कि वो चीज हमारी है या फिर किसकी है, जिसकी भी हो, वो अधिकार दिखा दे तो वो हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देख उसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा, विच मतलब कौन सा, यानी कौन सा तुम्हारा। तो दिस हॉर्स इज माइन, विच हॉर्स इज योर, यानी क्वेश्चन कैसे होगा, विच हॉर्स इज योर, कौन सा हॉर्स तुम्हारा है। तो दिस यानी आपने पॉइंट देकर बताया, दिस हॉर्स इज माइन, माइन हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से दैट काउ इज योर्स, यानी ये जो वो जो काउ है वो किस क्या है, योर तुम्हारा है, योर यानी वहां पे पॉइंट देकर आप बता रहे ये का, दिस हॉर्स यानी ये हॉर्स मेरा है, वो काउ तुम्हारा है। तो आई लाइक दिस मैंगो, यहाँ पे पहले पॉइंट देना पड़ेगा ना कि मैंगो जो है ये मैंगो मुझे पसंद है। तो आई वॉन्ट दिस एप्पल, मुझे कुछ ये एप्पल चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा उसका क्वेश्चन हमेशा विच से आएगा, यानी कौन सा हॉर्स तुम्हारा है, कौन सा काउ तुम्हारा है, कौन सा कैसा मैंगो पसंद है, कैसा एप्पल, कितना एप्पल चाहिए, ये सब हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नहीं देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव से आप आसानी से समझ गए होंगे। इंटेरोगेटिव उन्हें कहते हैं जिनमें सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। द एडजेक्टिव विच एज क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव, यानी वो एडजेक्टिव जिन्हें क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
विच फ्रूट डू यू लाइक, तो विच यानी कौन सा फ्रूट आपको पसंद है। व्हाट कलर्स इज योर हेयर, तो यहाँ पर विच हाउस इज योर, whose pen is this, यानी आपको समझ में आ गया कि which what यानी जो भी WH फैमिली के यानी क्वेश्चन होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। देखिए अब पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं यानी जो नाउन है, यहाँ पर ये शो किया जाता है कि जो नाउन है वो किसकी है, यानी जो कोई चीज है, कोई सामान है या कोई पर्सन है, प्लेस है, कोई प्लेस नहीं, पर्सन या थिंग यानी जो चीजें हैं वो किसकी है। तो यहाँ पर देखिए दीज आर माई डॉल्स, ये जो डॉल है वो किसकी है, मेरी है, माई मेरी है। तो वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है, यानी यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हुज योर बुक, तो वेयर इज योर बुक, तो वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है, तो योर क्या हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज फादर वेंट टू पिकनिक, तो किसके पिता, उसके पिता, हिज फादर, हिज हमारा क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अवर टीचर, किसके टीचर, अवर टीचर, तो अवर हमारा क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे होते, काइंड ऑफ एडजेक्टिव तो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जैसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी सैम ग्रो इंग्लिश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।